कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर दिखता है जो एक चीते का पीछा करके उसे मार देता है। उस चीते के मरने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे अब अनाथ हो जाते हैं। इनमें से एक बच्चा रात को बॉर्डर पार करके सड़क पर आ जाता है और सड़क पर घूमने लगता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें जेन नाम का एक बच्चा और उसके पिता बैठे होते हैं। वो चीते के बच्चे को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और उसके पास जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया तो यह किसी भी गाड़ी के नीचे आ सकता है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं। हालांकि जेन के पिता उस चीते के बच्चे को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद उन्हें भी उस बच्चे से लगाव हो जाता है। फिर वो फैसला करते हैं कि जब तक ये बच्चा पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो इसे अपने पास रखेंगे। जेन अब इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। वक्त के साथ साथ अब डूमा बड़ा होने लगता है। जेन अपने दोस्तों के साथ डूमा को दौड़ना और खेलना सिखाता है। वो मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनके साथ दौड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो मोटरसाइकिल की फुल स्पीड के बावजूद उनसे आगे निकल जाता है। धीरे धीरे डूमा पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। एक दिन जेन के पिता कहते हैं कि अब हमें डूमा को उस जगह छोड़ना होगा जहाँ से हमने इसे उठाया था। वो उसका असली घर है, ये शहर उसके लिए नहीं है। लेकिन जेन कहता है कि डूमा जंगली नहीं बनना चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता है। वैसे भी अब जंगल में चीतों की संख्या बहुत कम हो गई है। उसके पिता नक्शे पर कुछ जगह को दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर आज भी कुछ चीतों की आबादी बची हुई है और यह डूमा के लिए सबसे सही जगह होगी। जेन अपने पिता की बात समझ जाता है और डूमा को जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अचानक से जेन के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है और डूमा जेन के साथ ही रह जाता है। एक दिन जेन की माँ कहती है कि अब हमें यह घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। जेन ये नहीं चाहता, लेकिन माँ की भी बात सही होती है। अब जेन, उसकी माँ और डूमा ये तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जेन का एडमिशन एक स्कूल में होता है। एक दिन जब उसकी माँ उसे स्कूल से लेने जाती है तो डूमा भी चुपचाप घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करता है और स्कूल पहुंच जाता है। जेन डूमा को देख लेता है, लेकिन उसके टीचर उसे क्लास से बाहर नहीं जाने देती। थोड़ी देर बाद ही स्कूल में शोर मच जाता है क्योंकि बच्चों ने एक चीते को स्कूल में देख लिया होता है। डूमा भागने लगता है और जेन उसे ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंचता है जहां कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। अब बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। जेन वो पैसे उठा लेता है। अब जेन और डूमा वहां से भागने लगते हैं क्योंकि स्कूल की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। वो दोनों भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। जेन जानता है कि अगर वो डूमा को घर वापस ले गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो खुद डूमा को उसके असली घर छोड़ने जाएगा, जैसा कि उसके पापा और उसने सोचा था। जेन अपने पापा की मोटरसाइकिल में डूमा को बिठाकर निकल जाता है और अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। अब जेन और डूमा एक बहुत ही मुश्किल और लंबे सफर के लिए निकलते हैं। मैप देखकर जेन को समझ आता है कि रास्ता अभी भी लंबा है। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जेन बाइक को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। ये इलाका पूरा सुनसान और वीरान है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। जेन और डूमा वहीं जाकर आसरा लेने की कोशिश करते हैं। जेन और डूमा के पास ना तो पानी होता है और ना उनके बाइक में पेट्रोल बचा होता है। दोनों बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए इस क्रैश हुए प्लेन में जाकर आराम करने का फैसला करते हैं। जब वो वहां जाकर आराम कर रहे होते हैं तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम रिप होता है। रिप एक आवारा व्यक्ति होता है जो बिना किसी मकसद के एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। वो जेन की मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहां से चला जाए। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर जेन बाहर आ जाता है और रीप से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रीप जवाब देता है, मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है? जेन कहता है, हम तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं। रिप जेन से पूछता है, क्या तुम अकेले हो? तभी डूमा बाहर निकल आता है। डूमा को देखकर रिप डर जाता है। जेन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास पानी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दे सकता हूँ। तब रिप जेन को पानी पिलाता है और बाइक की ओर इशारा कर पूछता है, ये चल क्यों नहीं रही? जेन बताता है, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। लेकिन जेन को एक आइडिया आता है। उन्हें अंदर एक पैराशूट मिलता है जिसे वो बाइक के आगे बांध देते हैं। जैसे ही पैराशूट में हवा भरती है वो बाइक को आगे धकेलने लगता है। अब उनकी बाइक आराम से चलने लगती है। दरअसल ये सब जेन को उसके पापा ने सिखाया था।
इस तरह वो एक लंबा सफर तय करते हैं, लेकिन जब आगे झाड़ियां आ जाती है तो उन्हें मजबूरन बाइक वहीं छोड़नी पड़ती है। अब ये तीनों बहुत प्यासे होते हैं। रीप कहता है कि मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। वो एक जगह पर खुदाई शुरू करता है और काफी गहरा गड्ढा करने के बाद वहां से पानी निकल आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अब वो भूखे भी होते हैं। तभी उन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखता है। जेन चाहता है कि डूमा जंगल के नियम सीखे, ताकि जब उसे छोड़ा जाए तो वो खुद के लिए खाना ढूंढ सके। जेन डूमा को शुतुरमुर्ग के पीछा करने के लिए भेजता है, लेकिन डूमा ने पहले कभी शिकार नहीं किया होता, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। हालांकि वो उसके अंडे ढूंढ लेता है, जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद जेन रीप को नक्शा दिखाता है और बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रीप कहता है कि वो बहुत दूर है, वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। फिर कुछ देर सोचकर रीप कहता है, रास्ते में जेन जब अपने कंपास को देखता है तो पता चलता है कि वो वेस्ट की ओर नहीं, और अब ये तीनों फिर सफर पर निकलते हैं। लेकिन जेन फिलहाल रीप को कुछ नहीं कहता। आगे चलकर उन्हें कुछ खंडर दिखाई देते हैं। इसी समय ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जेन को ढूंढने के लिए भेजा गया होता है। रिप जेन को छिपने के लिए कहता है और ये तीनों खंडर के अंदर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर चला जाता है। वो पूरी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह जब वो निकलने लगते हैं, रीप को वहां पास में एक पुरानी हीरे की खान दिखाई देती है और वो उसमें चला जाता है। उधर जेन और डूमा बाहर आगे निकलने की तैयारी में होते हैं, क्योंकि जेन जानता है कि रीप उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा है। लेकिन तभी खान के अंदर से रीप के चिल्लाने की आवाज आती है। जेन तुरंत अंदर जाता है और देखता है कि रीप मिट्टी में फंसा हुआ है। वो उसके चेहरे से मिट्टी हटाता है, लेकिन उसे पूरी तरह बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उसे पता होता है कि रीप उन्हें जबरदस्ती वापस शहर ले जाएगा और डूमा को बेच देगा। वो सिर्फ उसके हाथ बाहर निकालता है और रीप से कहता है, मुझे पता है तुम हमें शहर ले जाना चाहते हो, ताकि मुझे वापस किया जा सके और डूमा को बेचा जा सके। इसके बाद जेन अकेले ही डूमा को लेकर वेस्ट की ओर निकल पड़ता है। वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और जेन फैसला करता है कि अब वो नदी के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। लकड़ियों से एक बेड़ा बनाता है और दोनों उस पर सवार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नदी में बहते हुए आगे बढ़ते हैं, पानी अचानक एक झरने में बदल जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। हालांकि दोनों की जान बच जाती है। अब वो पानी में से निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों बहुत भूखे होते हैं। जंगल में कई जंगली भैंसा होते हैं, जिनका डूमा शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। भैंसे उसे डराकर भगा देते हैं और इसी भागा दौड़ी में जेन और डूमा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जेन उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन डूमा उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो शिकारी द्वारा लगाए गए एक पिंजरे में फंस जाता है। अब रात हो चुकी थी। जेन डूमा को ढूंढ रहा होता है, तभी एक जंगली जानवर उस पर हमला करने के लिए पीछे पड़ जाता है। जेन उससे बचने के लिए भागता है, लेकिन उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। रात में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने रीप बैठा है। रीप ने न सिर्फ डूमा को पिंजरे से बाहर निकाला होता है, बल्कि जेन की जान भी बचाई होती है। अगली सुबह जेन रीप से माफी मांगता है कि उसने उसे मुसीबत के समय छोड़ दिया था। रीप कहता है, तुमने गलत नहीं किया, मैं खुद यही सोच रहा था कि तुम दोनों को पकड़वा कर कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। रीप अपने बारे में बताता है कि मैं अपने गांव, अपने परिवार को छोड़कर बड़े शहर गया था ताकि पैसे कमा सकूं, लेकिन वहां मैं कुछ नहीं कर पाया, उल्टा जेल भी चला गया। अब मैं दोबारा कभी जेल नहीं जाना चाहता हूँ। अब तीनों भूखे होते हैं और शिकार की कोशिश करते हैं। डूमा एक बार फिर हिरण का शिकार करने में नाकाम रहता है। जेन कहता है, अब हमें भूखे ही रहना होगा। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग पास में ही कैंपिंग कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारा खाना होता है। जेन और रीप एक प्लान बनाते हैं। जेन एक घायल लड़के की तरह उन लोगों के पास जाता है। जब वे उसकी शर्ट खोलते हैं तो अंदर से एक सांप निकलता है। सांप को देखकर वो सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तब जेन और रीप उन लोगों का सारा खाना लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें एक नाव मिलती है और वो फिर से नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। जेन रीप को पैसे देना चाहता है, जो उसे स्कूल में कुछ बच्चों से मिले थे। रीप मना कर देता है, लेकिन जेन के जोर देने पर पैसे रख लेता है। रीप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे हीरे की खान से मिले थे, जहां वो फंसा था। वो उनमें से एक हीरा जेन को देता है और कहता है, इसे हमेशा संभाल कर रखना ताकि मुझे याद रख सकूं।
नदी का सफर पूरा करने के बाद वो फिर वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। रीप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत दूर नहीं है। रात होने पर रीप उन्हें एक गुफा में ले जाता है और कहता है, मेरे दादा मुझे यहाँ लाया करते थे, अब लोग यहाँ नहीं आते। अगली सुबह वो फिर सफर पर निकलते हैं। तभी उन पर खतरनाक मक्खियों का हमला हो जाता है। यह खतरनाक मक्खियां इंसानों का खून चूसती हैं और मरे हुए जानवरों पर मंडराती हैं। रीप जैन को अपने कपड़ों से ढक देता है और उसकी रक्षा करता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। मक्खियां उसे बुरी तरह काट लेती हैं और जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर सूजने लगता है और हालत गंभीर हो जाती है। अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे आग जलाना और भी मुश्किल हो जाता है। जैन को किसी भी तरह से आग जलाना होती है ताकि रीप को गर्माहट मिल सके। इसके लिए जेन अपने पास रखे हुए नोटों को भी जला देता है ताकि आग जल जाए। जेन अब समझ जाता है कि अगर वो मदद नहीं लाया तो रीप की जान नहीं बचेगी। वो डूमा को वहीं छोड़कर अकेले गांव की तरफ निकल जाता है। वो गांव पहुंचकर मदद लाता है, लेकिन रीप का चेहरा इतना सूज चुका होता है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। गांव लाने के बाद रीप के चेहरे पर एक औषधि लेप लगाया जाता है, एक तरह का मुखौटा बना दिया जाता है। अगली सुबह जब उस मुखौटे को हटाया जाता है तो सब चौंक जाता है। वो रीप होता है। इसके बाद रीप की पूरी फैमिली को बुलाया जाता है। अपने दोनों बच्चों, पत्नी और माँ से रीप मिलता है। रीप की फैमिली उसे वापस पाकर बहुत खुश होती है। वो जेन को भी अपनी फैमिली से मिलवाता है। अगली सुबह जब जेन बाहर निकलता है तो डूमा वहां नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए बहुत दूर निकल जाता है और देखता है कि डूमा एक दूसरे चीते के साथ है। वो दोनों खेल रहे होते हैं और फिर मिलकर एक हिरण का शिकार भी करते हैं। यानी अब डूमा जंगल के नियम सीख चुका है। वो इस जगह से संबंध रखता है। शायद इसके साथ वो है, उसका वो कोई भाई है जो पहले उससे बिछड़ गया था। और यहीं पर जेन को अपने पापा की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था डूमा जंगल से संबंध रखता है। अगर तुम चाहते हो कि वो अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ था, तो तुम्हें उसे वहीं छोड़ना होगा जहां उसे होना चाहिए था। अब जेन दिल में ठान लेता है कि वो डूमा को यहीं पर छोड़ देगा। डूमा उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनके बीच एक गहरा प्यार होता है, लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद शायद दोनों फिर कभी एक दूसरे को ना देख पाएं। जेन अब रीप से मिलता है। रीप से मिलकर वो अपनी माँ के पास लौट आता है। जैसे ही उसकी माँ जेन को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है।